स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक हमेशा से ही सैनिकीकरण और सैनिक इन दोनों के सम्मान के लिए लड़ता रहा है, कार्य करता रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे ही सैनिक मौजूद हैं जिनको लेकर आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं दीपचंद पाबरा जी। आप देख सकते हैं दीपचंद जी के जो छाती पर बैचेस लगे हुए हैं ये कीर्ति है, और जो इनको देख रहे हैं ये वो मूर्ति है जिसकी वजह से राष्ट्र सुरक्षित है। इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन परिवार सब कुछ समर्पित किया था, उसी प्रकार से सीमाओं पर ये सैनिक आज हमारी और आपकी शांति सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। आपका स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में सर। जय हिंद सर। सर, आप कारगिल युद्ध के विजेता दल में रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं नायक दीपचंद, मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। अनुभव यही है सर कि जो भर्ती हुआ था सेना में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइकॉन मान करके मैं सेना में भर्ती हुआ था। मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था, पहला ही आदमी था मैं। और मुझे देख कर काफ़ी यंग जो मेरे गाँव के थे आज सेना में हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। युद्ध लड़ने का हर सैनिक को मौका नहीं मिलता। हम खुशकिस्मत वाले हैं जो हमारी बटालियन को ये मौका मिला, उसमें से हम भी बहुत भाग्यशाली है, उस बटालियन का हम हिस्सा थे। तो बहुत एक आनंदित हुआ कि जब हमें ऑर्डर मिला था कि मूव टू कारगिल, क्योंकि हर व्यक्ति इतने साल नौकरी करके आ जाता है, योगदान सबका है, मगर जो युद्ध लड़ने का एक अलग अनुभव होता है कि देश के लिए, जैसे हम भी जो आप इनका चर्चा चलती है, जैसे कि कभी भाई देश के ऐसे ऐसे महान पराक्रमी योद्धाओं ने अपना पूरा बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए, तो वो आज हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई कभी आने वाली पीढ़ी में हमारा भी नाम आएगा कि हमने भी 99 का वार लड़ा था। मतलब तो बहुत प्राउड की बात है सर ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। और आपके जीवन में कई घटनाएं रही जिनका कि आज आप मतलब माजी सैनिक लिखे हुए, हमें भी दुख होता है क्योंकि सैनिक सैनिक होता पूरे जीवन, वो माजी नहीं होता। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि आपको माजी लिखना भी चाहिए। आप सदा ही आपके विचार और आपके जो ये मूंछ हैं वो सदा ही भारत के वीरों की कहानी कहती हैं। आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारे जो वीर है आज उनकी पुण्यतिथि है, सबसे पहले तो हम उनको सत सत नमन करते हैं। इनका इतिहास तो सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है। हम सैनिकों के लिए क्यों है, जैसे आपने भी बताया ना कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। हर सैनिक इनको ही प्रेरणा दे करके योगदान था, बहुत योगदान है आज हर सैनिक का, और ये लोग हमारे प्रेरणादायी हैं। और जो आपने बोला कि ये जो लिखने की जरूरत है नहीं। मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। पहला ऑपरेशन रक्षक में लिया है, जम्मू एंड कश्मीर में था, मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, और वहाँ पर मैं हमारी जो बटालियन का था खुफिया विभाग, उसमें भी मैंने 8 महीने तक नौकरी किया कश्मीरी वेशभूषा में। 8 आतंकवादियों को हमने मौत की घात उतारा, एक हमारा जवान शहीद हो गया था। वहीं से हमने कारगिल में लड़ने का मौका मिला। कारगिल में भी आपको पता है पूरी कहानी को, बहुत एरिया हमारे अनुसार नहीं था। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि मेरी बटालियन जैसे आई ना वैसे ही, मतलब जैसे यहाँ अपना आपकी आज की भाषा में बताता हूँ कि जब सचिन तेंदुलकर फॉर्म में रहते थे तो पासा पलट जाता था, वैसे ही जब आर्टिलरी का योगदान आया तो युद्ध का एक वन तरफा कर दिया था। क्योंकि हमारी इन्फेंट्री जा रही थी तो हमारे को फतेह हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो दुश्मन ऊपर बैठा था और आर्टिलरी का स्पॉटिंग नहीं था। तो जैसे ही हम लोगों को 48 घंटे का टाइम मिला था, हमने हमारी तोपों को 24 घंटे के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर लगा दिया था, और पहली फतेह हमने तलोलिंग के ऊपर हासिल किया था। वहीं पर मैंने ये बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उसके बाद में जो अम्युनिशन लेने वाले बने व्यक्ति थे हमारे सूबेदार भंवर सिंह साहब, वो हमारे को छोड़ के चले गए। मेरा दोस्त मुकेश कुमार, लास्ट जब हम टाइगर हिल की लड़ाई लड़ रहे थे, मेरे इन्हीं हाथों में यहाँ से उनकी गर्दन चली गई थी, और मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बहुत पीड़ा होती है जब एक भाई चला जाता है। मतलब आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भाई आज हमने युद्ध तो जीता है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि युद्ध जीता है, मगर जो 500 कुछ सैनिक शहीद हो गए उनकी पीड़ा को आज भी वंचित है। मतलब आज भी देश को जागरूक करने की जरूरत है। आज हम लोग बोलते हैं कितने महानुभाव महान पराक्रमी योद्धाओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, अपना देश आजाद तो हो गया, मगर हमें तो फोकट में मिल गई ना। आज हम हर आदमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। किसी की तुलना करने की बजाय हम उसमें काबिल बैठते हैं कि नहीं बैठते, पहले वो सोचना चाहिए। उसी तरह मैं बता रहा हूँ, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए इतना योगदान दिया, वैसे हर सैनिक चाहे युद्ध लड़े ना लड़े अपना भरपूर योगदान दे रहा है। जो सैनिक होता है वो एक ऑक्सीजन है इस देश की।
जिस दिन ऑक्सीजन कम हो गई, समझ लो देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। आज आप देखिए हर जगह क्या हो रहा है। जात जब देश आजाद हुआ था, जब जाति मजहब के ऊपर नहीं हुआ था, हम लोग सब एक थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप बताइए नहीं थी तो। लेकिन आज देश की आजाद होने के बाद में हमारे बंटवारे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? हम सेना भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न प्रांत क्षेत्रवाद से आते हैं, मगर अनेकताओं में एकता की मिसाल रहती है, वो हमारी इंडियन आर्मी। एक ही हमारा मोटो रहता है, देश की आन बान और शान, अपना तिरंगा लहराता रहे। सैनिक या तो तिरंगे के अंदर लिपट के आता है या उसको लहरा के आता है, मगर कभी पीछे नहीं हटता है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, जैसे इन लोगों ने भी बहुत बड़े कुर्बानियां दी है, उतना बलिदान तो हम नहीं दे सकते, मगर जितना हो सकता है हम भी, वो बोलते हैं ना कि हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। तो जब तक इस शरीर के अंदर सांसें हैं सर, इस मातृभूमि, इस कर्म भूमि, जन्मभूमि के लिए हमेशा करते रहेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जवान है, सैनिक, जो इस मातृभूमि की खुशबू, या तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको महसूस हुई थी कि नहीं कैसी खुशबू है, और दूसरा है हमारा सैनिक है, जिसे उस मातृभूमि की खुशबू का पता है कि इस मातृभूमि के लिए मैंने क्या करना है। वरना आम आदमी तो, बहुत से आदमी तो बोल देते नहीं नहीं ये तो रेतीली मिट्टी है, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, ये था। लेकिन सैनिक कभी अपनी मातृभूमि को माँ क्यों बोलता है? माँ माँ होती है, वो कैसी माँ कभी भी बेकार नहीं होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप इनकी अगर गाथाएं पढ़नी है तो एक सैनिक की गाथा भी पढ़िए, और इनकी प्रेरणा देकर के हम लोग सेना में भर्ती हुए हैं। और आज योगदान ऐसा है, आज आपको देश के लिए मर मिटने की जरूरत नहीं है। आज जो उन्होंने कारनामे किए हैं उनको आप अपने अंदर धारणा कीजिए। आज इस देश के अंदर जो करप्शन चल रहा है, या जो भी आज इसके अंदर विपरीत बुद्धि चलती है, तो देश के खिलाफ जो चल रहा है, उसके आप बरखिलाफ आवाज उठाइए। अगर इनके गुणों को आपने भरना है, या एक सैनिक की तरह बनना, हर सैनिक बन नहीं सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वर्दी 135 करोड़ भारतीयों का बलिदान है। आज भी 135 करोड़ जनता जब हिंदुस्तान के सैनिक की वर्दी देखती है तो एक अलग से चेहरे के ऊपर गर्वान्वित महसूस होती है। जैसे आज हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इन महापुरुषों की एकदम ज्वाला हमारे अंदर आती है कि नहीं, उन्होंने क्या कुर्बानियां दी होगी। वही 135 कितने आदमियों ने खून बहाया हुआ, तब जाके हमें वर्दी मिली है। ये वर्दी नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये हमारी अंदर आत्मा है सर। और ये अंदर आत्मा है, जब तक हम जिएंगे ये अपनी आत्मा को हम साथ में लेके जाएंगे सर। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी समझे कि इस देश के लिए मैंने मेरा मेरा करते करते हम लोग कितना मेरा करेंगे, मतलब कब तक रहेंगे। मतलब मैं बोलता हूं कि भरा नहीं जो बाहों नहीं बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें सब देश का प्यार नहीं। तो इस मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करके जाना चाहिए। अपने पेट तो सर जानवर भी भरते हैं, तो अगर आपने कुछ करके जाना है इस मिट्टी के लिए, अगर आपने इनकी तरह नाम कमाना है, तो इस मातृभूमि के लिए करके जाइए। तब आपको एक अलग से सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि मैंने इस मातृभूमि पर अगर जन्म लिया है तो कोई मकसद से जन्म लिया है, पेट भरने के लिए नहीं लिया है। पेट तो हर आदमी भरता है, मगर कुछ करके जाइए, तब आपका योगदान रहेगा इस मातृभूमि के लिए। हमने देखा कि आप भगोर भी, स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मस्थली भगोर भी जाते रहे हैं, राष्ट्रीय आज स्मारक में भी आगमन हुआ है। क्या अनुभूति होती है आपको? सर अलग से अनुभूति होती है ना। मैंने बोला मैं एक ग्राउंड वाला आदमी हूँ, मैं हर चीज को ना सोचता हूँ कि ग्राउंड में काम हो। ये फोटो फॉर्मेलिटी किसी को देख, कैमरे को देख करके आज हर आदमी बोल देता भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाद में कोई पूछता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं एक सैनिक हूँ। आज हमारे साथ हजारों आदमी सेल्फी खिंचवाते हैं, मगर जब हम ट्रेन में भी जाते हैं ना तो कोई सीट भी नहीं देता नीचे की, अगर ऊपर की सीट हो तो किसी को नहीं पड़ी हुई है। तो वही मैं बोलता हूँ, फॉर्मेलिटी को छोड़िए। मेरे को मैं दिल से चाहता हूँ, मैं जब भी वहां पर रहता हूँ तो मैं भगोर में जरूर जाता हूँ। इनकी नीयत, चाहे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जहाँ भी मौका मिलता है, कुछ नहीं मौका मिलता तो घर पे भी, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं तो मैं घर पे ही पूजा कर सकते हैं। उनकी फोटो को एक मैसेज देना चाहिए कि नहीं आज भी हम हैं। आज आप लोगों ने जो कुर्बानियां इस मातृभूमि के लिए दिया है, आपकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे, मतलब ये होना चाहिए। और हम सैनिक हमेशा करते हैं। तो मैं आज वहां न जा करके, यहाँ पर एक बोरीवली में प्रोग्राम था तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं आज यहाँ पर आऊँगा, जरूर आऊँगा, क्योंकि एक अधूरा रहता है। मतलब मेरे को तो आत्मग्लानि होती है अगर मैं यहाँ नहीं आता, मुंबई में आकर के अगर मैं यहाँ नहीं आया, इनकी माथा नहीं टेका, तो फिर मैं क्या फायदा। मतलब एक सैनिक के लिए तो एक मुझे तो एक पीड़ा होती है कि नहीं, क्यों नहीं हम नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो एक सेनानी थे, और सैनिक अगर उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा सर। तो ये चीज़ें जरूर है मतलब। और आने वाली पीढ़ियां भी यही है कि भाई अपने बच्चों को, युवाओं को सैनिकों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अगर हम बताना चाहिए हम लोगों ने कि क्या उनका योगदान है, और उनकी जो सोच है देश के प्रति थी, न कि अपने प्रति थी। आप सोचिए, कभी देखा उन्होंने कभी सोचा कि मैं मेरे लिए करके चले जाऊं, या मेरे भाई को मैंने कोई बड़ी पोस्ट दिलाई हो, या बच्चों ने किया हो। किसी भी क्रांतिकारी को उठा लीजिए आप, उनका परिवार आज कहाँ पर है, देखिए आप, सोचने वाली बात है ना। और जिन्होंने अपना पेट भरा है उनका परिवार आज कहाँ है, ये एक सवाल है अपने आप के ऊपर कि जिन्होंने देश के लिए त्याग दिया ना, उनके लिए संपूर्ण भारत, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष उनका था। जैसे आज हम सैनिक भी पूरे भारत को अपना मानते हैं। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जीवन में एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि तिरंगे के सम्मान या तिरंगे में लिपट कर, या तो सैनिक तिरंगे के साथ आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। इसलिए जितनी भी बातें इन्होंने कही, एक सैनिक की आत्मकथा है, ये आत्मवेदना है, इस पर आप भी चिंतन करें, ये बहुत परम आवश्यक है। और हिंदुस्तान पोस्ट अपने सभी दर्शकों, अपने सभी व्यूअर्स और अपने सुनने वाले, पढ़ने वालों से निवेदन करता है कि सैनिकों का सम्मान करें। वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो राष्ट्र है। इस समय स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई से करुणा शंकर, हिंदुस्तान पोस्ट।